Dear students, good morning. How are you? पिछले वीडियोज में हम लोगों ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से मैचिंग वर्ड्स को कंप्लीट करना होगा इसका वीडियो देखा था। आज का हमारा जो ये वीडियो है, इस वीडियो में एक क्वेश्चन आपका आता है, एप्लीकेशन आर ए लेटर। उस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण हाई स्कूल के लिए या 9th क्लासेस के लिए मोस्टली बच्चे एप्लीकेशन का चयन करते हैं। तो आज मैं भी आप लोगों को, चूंकि ये 5 नंबर का एप्लीकेशन आता है, इसलिए 4 नंबर का एप्लीकेशन होता है। इस हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए आज एप्लीकेशन का एक वीडियो डालने का विचार किया है और ये विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो को ठीक से देखा, समझा, तो निश्चित रूप से आपको ये बेहतर मार्क्स दिलाने के लिए में हमारा जो प्रयास रहेगा वो सार्थक रहेगा। सबसे पहले आज हम आपको जो एप्लीकेशन बताना चाहते हैं वो, जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, फुल फी कंसेशन, अर्थात पूर्ण शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर पुअर एंड देयरफॉर दे आर अनएबल टू पे देयर फीस, and to continue their study they have to write an application to your principal to grant them full fee concession so that they may continue their studies। कहने का मतलब यह है कि हम जानते हैं, हम सभी पढ़ते हैं और मोस्टली बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते भी हैं कि जो गरीब पृष्ठभूमि से होते हैं, उनके पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती है, अर्थात एग्जामिनेशन में इसके लिए एक एप्लीकेशन आती है कि आप अपने प्रिंसिपल को पूर्ण शुल्क मुक्त करने के लिए या शुल्क मुक्ति के लिए एप्लीकेशन लिखिए। तो इसी बात को विचार में रख करके मैंने आपके लिए ये एप्लीकेशन तैयार की है। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन लिखने का तरीका समझ लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन कोई भी हो, मोस्टली जो एप्लीकेशन है उसमें ज्यादातर जो भी मैटर आता है वो सब कुछ आपके उस एप्लीकेशन में ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इसका क्वेश्चन लिखा होगा एप्लीकेशन के लिए तो उसमें लिखा होता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग पुअर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉवर्टी एंड मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट, यानी हम निर्धन हैं इसलिए हमको पूर्ण शुल्क मुक्त किया जाए, या हम पढ़ने में भी अच्छे हैं लेकिन कमजोर है अर्थात मुक्त करें। तो इन सभी बातों को विचार में रखते हुए आपके लिए एप्लीकेशन आती है। तो आइए देखते हैं आपको हम एप्लीकेशन कैसे लिखें। सबसे पहले जो हमारे सामने जो हमारी कॉपी होती है, उस कॉपी में सबसे दाहिनी तरफ, सबसे बाईं तरफ हम जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसके लिए लिखते हैं टू। टू लिखने, टू का मतलब होता है, हिंदी में इसे लिखते हैं सेवा में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर टू, और टू के बाद में हम जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस व्यक्ति का के विषय में लिखते हैं, उस पोस्ट को लिखते हैं। तो मोस्टली हम फुल फी कंसेशन की जो एप्लीकेशन है वो हम अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में। तो यहां पर लिखने के बाद में फिर यहां से थोड़ा नीचे टू द प्रिंसिपल लिखते समय एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये कैपिटल लेटर्स यूज किए जाते हैं। इतना लिखने के बाद में यहां पर जो ये लाइंस हैं, इन लाइंस में स्कूल का नाम, स्कूल और कॉलेज नेम, अर्थात जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल
को आपने यहाँ पर लिख दिया, संबोधित कर दिया टू द प्रिंसिपल, और यहाँ पर कॉलेज का नाम। सपोज आप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जुगुल किशोर गोविंद प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लहरपुर सीतापुर। या आप लखनऊ पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे लखनऊ पब्लिक स्कूल लखनऊ। यानी जहां के आप जो पढ़ने वाले हैं, मान ले सपोज आप आदर्श कैलाशनाथ के पढ़ने वाले हैं, आप लिखेंगे आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज, प्रभात इंटर कॉलेज, जो भी आपका है वो अपने कॉलेज का नाम। इतना लिखने के बाद में फिर हम यहां पर इधर टू के ठीक नीचे से हम यहां पर लिखते हैं सर। हम यहां पर सर भी लिख सकते हैं। यदि हमारे कॉलेज में कोई लेडी प्रिंसिपल हैं, तो हम सर के बजाय हम यहां पर मैडम भी लिखते हैं, सर आब्लिक मैडम। अब ध्यान रहे, दोनों बातें एग्जामिनेशन में हम नहीं लिखेंगे। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ के प्रिंसिपल कौन है, उसके हिसाब से हम सर या मैडम का हम सिलेक्शन कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं क्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा हो गया टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम सर। अब इसके बाद में हम ठीक इतना स्थान छोड़ करके जहां से लिखना शुरू कर देते हैं, और यही हमारा, इसको हम कहते हैं बॉडी डिस्क्रिप्शन। पूरा जो कुछ हम कह रहे हैं वो सब इसी में आता है। लिखेंगे रेस्पेक्टफुल्ली I beg to say that I am a student of टेंथ क्लास। यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन कक्षा 10 में आप अपियर हो रहे हैं, तो आप आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास लिखेंगे। सपोज आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, और यही एप्लीकेशन हमको लिखनी है, तो वहां पर हम लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास और 9th क्लास 8th क्लास। अब हम अपने पिताजी की कंडीशन को बताएंगे। माय फादर ठीक इसी के नीचे से माय फादर इज अ स्मॉल फार्मर। His monthly income is only 2,000 rupees। अब यहां पर कभी कभी आप गड़बड़ कर देते हैं, आगे लिख देते हैं पर मंथ। पर मंथ लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर आपने पहले ही लिख दिया हिज मंथली इनकम। मंथली इनकम का मतलब है उनकी मासिक आय। तो जब आपने पहले मासिक आय लिख दिया इतने रुपए है, तो फिर पर मंथ का कोई औचित्य नहीं आता है, क्योंकि दोबारा जब हम इसको लिख देंगे तो ये अनसेसरी हो जाएगी बात। अब इसके बाद में हम और भी लिखते हैं, चूंकि हमारी जो पिताजी की इनकम है वो केवल 2000 है। ऐसी कंडीशन में घर में और भी लोग हैं, उनका कैसे क्या है उसकी भी बात हम यहां पर मेंशन करना चाहेंगे। देयर आर 6 members in my family। 4 of them are students।
So my father is unable to pay my fee. अब इतनी बात हमने यहां पर मेंशन कर दी कि मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर हैं, जिनमें से 4 विद्यार्थी हैं, इसीलिए मेरे पिताजी मेरी फीस अदा कर पाने में असमर्थ है। अनएबल मीन्स असमर्थ होना। थोड़ी बात और मेंशन करेंगे। हमने बताया था पॉवर्टी एंड मेरिट, हमको ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट शो करना है कि हम पढ़ने में तेज भी हैं और हम निर्धन भी हैं, और इसलिए मेरे पर ऐसी कृपा करके उसको पूर्ण मुक्त किया जाए, शुल्क मुक्त कर दिया जाए। तो ये बात भी हमको यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए। लास्ट ईयर I got first position in my class and was granted free studentship. अब इतना करने के बाद में, क्योंकि हमको बहुत लेंदी नहीं खींचना है, अब सीधे लिखेंगे आई देयरफॉर। I therefore request you to grant me full fee concession on the grounds of poverty and merit. इतना लिखने के बाद में अब हम उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आई शैल बी highly obliged to you। इतना लिखने के बाद में अब हम जो मुख्य बात जो लिखना चाहते हैं वो हमको ठीक जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लेफ्ट से हमने बिगिनिंग की थी और यहाँ पर लास्ट हो जाएगा इस साइड में, यहाँ पर लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। चाहे तो आगे योर्स ओबीडियंटली पीपल लिख दें या योर्स ओबीडियंटली, और यहां पर XYZ, चाहे तो नीचे लिख सकते हैं क्लास 10th C। जो भी आपका सेक्शन है, जो भी आपका क्लास है, आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और इतना लिखने के बाद में ठीक हमको यहां पर आते हुए जहां पर ये योर्स ओबीडियंटली लिखा है, ठीक इसी के सामने इस लेफ्ट साइड में जहां से मैंने शुरुआत की है, इससे थोड़ा इधर हट करके हमको लिखना चाहिए डेटेड ऑन। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो ये डेटेड ऑन लिखते हैं, इसको इस प्रकार से टेढ़ा टेढ़ा लिख देते हैं। रियल में ये जो मेथड है जो टेढ़ा लिखने का, ये गलत है। हमको ठीक इसी प्रकार से लिखना चाहिए, सीधा सीधा डेटेड ऑन। और आज आपकी 28 नवंबर है। अब यहां पर हम लिखेंगे 28 नवंबर 2020।
इतना लिखने के बाद में आपका एप्लीकेशन ये कंप्लीट हो गया। एक बार पुनः इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका अर्थ क्लियर कर लीजिए, जिससे आपको इसको लिखने में आसानी रहे। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, और यहां पर अपने कॉलेज का नाम आप लिखेंगे, जिस कॉलेज को आप बिलोंग करते हैं, अर्थात जहां आप पढ़ते हो। उसके बाद में जो आपके कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और वो पुरुष वर्ग में, तो वहां पर लिखेंगे सर। यदि मैडम है तो वहां पर लिख दिया मैडम। फिर यहाँ पर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। विनम्र निवेदन है या आपसे निवेदन के साथ में कहना है कि मैं कक्षा 10 का एक विद्यार्थी हूं। अब चूंकि अब आप कक्षा 10 के लिए आप लिख रहे हैं तो कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, या 10th लिख देंगे। यदि 9 के हैं तो हम लिख देंगे 9th के हैं। माई फादर इज अ स्मॉल फार्मर, मेरे पिताजी एक छोटे किसान हैं। हिज मंथली इनकम इज ओनली 2000 रुपीज, उनकी मासिक आय केवल 2000 रुपए है। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। 4 ऑफ देम आर स्टूडेंट, जिनमें से 4 विद्यार्थी हैं। सो माई फादर इज अनएबल टू पे माई फी, इसीलिए मेरे पिताजी मेरी फीस को अदा कर पाने में असमर्थ है। लास्ट ईयर आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास एंड वाज ग्रांटेड फ्री स्टूडेंटशिप, पिछले वर्ष मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाया था और मुझे पूर्ण शुल्क मुक्त किया गया था। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ग्राउंड्स लिख दीजिए, ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी निर्धनता और मेरी योग्यता के आधार पर मुझे पूर्ण शुल्क मुक्त करने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। योर्स ओबीडिएंटली XYZ, आपका आज्ञाकारी XYZ, और इधर डेटेड। इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन पूर्ण हुआ। यदि आपने इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ा तो मैं सोचता हूं कि आप परीक्षा में, आपकी 4 नंबर की एप्लीकेशन आती है, पूरे 4 नंबर एप्लीकेशन आप में मिलेंगे। और आज ये हमारा एप्लीकेशन का पहला वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है। आपको मैं ऐसी 4 एप्लीकेशंस लिख करके भेजूंगा कि, और यदि आपने उनको तैयार कर लिया तो निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूं कि आप बेहतर नंबर पाएंगे। अब यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो, मेरा एप्लीकेशन आपकी समझ में आया हो, तो आप इसको शेयर करें तथा लाइक करें और अपने अन्य साथियों को इसे शेयर करना कतई न भूलें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समस्त वीडियोज आपको मिलते रहें। इसके बाद में, अभी कुछ समय के बाद में आपके पेपर्स में कटिंग्स आने लगती हैं, जिसमें आपके पेपर्स आते हैं, मॉडल पेपर्स आते हैं, उसे भी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से उसका सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और यदि आपने उसको देखा तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।